चलिए एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग, देन फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। हमें रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन है। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं p ऑफ x, जिस जो डिविडेंड है वो कितना है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, और दूसरा जो अपने पास g ऑफ x किसको मान लिया, मान लो ये आपका g ऑफ x है जो यहाँ पर क्या डिविजर है। ठीक है, x प्लस 1 ये अपने पास ऐसा दिया हुआ है। अब इसको बोला है हमने डिवीजन मेथड लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है ना, एक्सरसाइज 1 में। अब देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना होता है, जो भी अपने पास डिवीजर होगा उसको क्या करते हैं इक्वल, उसको क्या करते हैं जीरो के इक्वल रखा जाता है। क्यों, ताकि मैं यहां से जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, तो क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टेकिंग, हम लेंगे पहले टेकिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 1 इक्वल 0 लोगे तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -1। x इक्वल टू मिल जाएगा -1। अब इसी x की वैल्यू को देखो, यहां पर p ऑफ x का मतलब क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है जो कि x के टर्म पे है। देखो सारे यहां पर x के टर्म पे। ठीक है, अगर यहां पर x है तो सारे यहां पर x के टर्म पे होंगे। अगर यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ y होता तो सारे यहां पर जहां x दिख रहा है ना वहां पर क्या होता, y होता। अगर मान लो p ऑफ y को तो ऐसा होगा, तो बताइए आपको मान लो x की वैल्यू दी हुई है तो y पे कैसे पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू क्या रखोगे, इसलिए यहाँ पर p ऑफ x का मतलब ये है कि सारे टर्म्स x के फॉर्म पे है। ठीक है, तो टेकिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। अब इसी x की वैल्यू जो आएगी ना उसको यहाँ पर रख, इस पॉलिनोमियल पे रखोगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी को लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग x इक्वल टू -1, पुटिंग x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब ये पूरा है ना यहाँ पर, तो रख देते हैं यहाँ पर p ऑफ x। तो x की प्लेस पे रखोगे -1, तो यहाँ पर आएगा -1 का होल पावर -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 8 आगे आएगा। अगर माइनस की पावर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए -1 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस की पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पर 3 हो गया। 3 इंटू 1 3, माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 आएगा, प्लस 8 आएगा। ठीक है, ये -1 हो गया। सबको ऐड कर दो सेम साइन, 5 3 8 और 8 16 प्लस 16, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 60 में से 1 गया कितना बचेगा 15। ठीक है, तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। क्या पूछा है, देन फाइंड द रिमाइंडर है तब। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या लिखोगे, रिमाइंडर इज 15। क्या लिखोगे, सो रिमाइंडर इज कितना है 15। ये आ जाएगा आंसर। इस रिमाइंडर कितना आएगा इसका 15 आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, गिवन में आपके पास क्या है, p ऑफ x इक्वल टू आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, और g ऑफ x कितना दिया आपके पास 2x माइनस 1। फिर वही रूल लगाएंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, टेकिंग 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन क्या मिलेगा आपको, देन x इक्वल टू मिलेगा -1 तो 1/2 मिलेगा, x इक्वल टू यहाँ मिलेगा आपको 1/2। अब इसी x की वैल्यू क्या कहां पुट करेंगे, p ऑफ x में, तो लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 1/2 कहां, इन p ऑफ x, ऐसा। ठीक है, p ऑफ x रख देते हैं वैल्यू p। x की वैल्यू क्या आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू x की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 8। यहां तक x की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब कितना 8 होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस और प्लस माइनस आएगा, 5 1 जा 5/2 प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 1 होगा तो 3/4 लिख देते हैं इसको सीधा, 3/4 ये हो गया। ठीक है, अब सबका डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ 8 4 2 1, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर उसको देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 8 है, तो जितने भी नंबर्स हमको डिनोमिनेटर में दिए हैं क्या उन सब क्या वो सारे 8 के फैक्टर हैं,
8 का फैक्टर बोलने का मतलब ये है, क्या इन सब के टेबल में 8 आता है? अगर आता है तो 8 ही उसका क्या कहलाया जाएगा? उसका एलसीएम कहलाएगा। तो 1 के टेबल में 8 आता है 8 टाइम में, हाँ। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम में, 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम में, मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 आएगा। तो सबको 8 बना लेते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में सबको 8 बनाएंगे, तो 4 में क्या इंटू करूं तो 8 बनेगा, 2/2, ठीक है, प्लस यहां देखते हैं 2 में किसका इंटू करने पर नीचे 8 आएगा, 4 का, तो 4/4। बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे दोनों में यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 8। अब यहां पर क्या आएगा, 1 से 8/8 का इंटू करने से आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैं 2 लिखा हूं, अगर इसमें मैं 1 इंटू कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/3 लिख सकता हूं, चाहूं तो 4/4 लिख सकता हूं, क्योंकि इसका मतलब तो क्या होता है, एक 1 होता है ना, इसलिए किसी भी नंबर में 1 का इंटू करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 2/2 मतलब 1 ही है, 4/4 मतलब 1 ही है, 8/8 मतलब यहाँ पर 1 ही है। अब देखिए सब कैल्शियम कितना आएगा, देखो सब कैल्शियम कितना आएगा, यहाँ पर सब कैल्शियम यहाँ पर 8 आ जाएगा, एलसीएम सबका 8 आएगा। ऊपर में क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचेगा, +2 3 × 6, फिर यहाँ बचेगा -20 और लास्ट में आएगा 8 8 × 64। तो प्लस वाले के एक साथ ऐड करते हैं पहले, 64 + 6 70, 70 + 1 71 -20 अपॉन 8, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, यहाँ पर 5, 51/8, ये आपका आंसर 51/8। तो रिमाइंडर इज दिस, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 51/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो गिवन में आपके पास फिर से वही, गिवन में क्या है आपके पास, p ऑफ x, x³ + 3x² + 5x + 8, ठीक है। और जो g ऑफ x है, g ऑफ x मतलब जो डिविजर है वो क्या है, यहाँ पर x + 2 है। फिर क्या करेंगे, टेकिंग x + 2 = 0। अगर इसको मैं 0 लूंगा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर -2। फिर क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू को पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल है वहां पर पुट कर देंगे, पुटिंग x = -2 इन p ऑफ x, रख देते हैं p ऑफ x पे, तो होगा p ऑफ x की वैल्यू क्या रखना है मुझे, -2, ये हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू, यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर, यह होगा -5, x की वैल्यू आएगा -2 + 1, यहां तक आ जाएगा। अब देखिए फिर से नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, 2 × 2 × 3 8 -8 प्लस 3 इंटू इवन, पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, -2 की पावर 2 मतलब कितना होगा, 4 हो जाएगा, और माइनस प्लस 5 2 × 10 + 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -8 + 3 4 × 12 + 10 + 8, ठीक है, +8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, 12 + 10 कितना होता है, 22। तो इसका आंसर आ जाएगा 22। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, 22 इज द रिमाइंडर ऑफ x³ + 3x² - 5x + 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी को देखते हैं नंबर 4, x - 4। p ऑफ x आपको दिया हुआ है, g ऑफ x कितना है, x - 4। तो क्या करेंगे, g ऑफ x होगा उसको क्या करते हैं, इक्वल 0 रखेंगे, टेकिंग, ठीक है, x - 4 = 0, देन x = 4, ये 4 आया। अब इसी को कहां पुट करना होगा, p ऑफ x में, x की वैल्यू आपको मिल गया 4, अब रख दीजिए यहाँ पर, पुटिंग x = 4 इन p ऑफ x, इसमें रख देंगे सीधा। तो क्या आगे देखिए, p ऑफ कितना होगा, p ऑफ x की वैल्यू कितना, 4, p ऑफ 4 आएगा 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8 आएगा। 4 का क्यूब कितना होगा, 64 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 5 4 × 20 प्लस 8 आएगा, ये हो जाएगा 64, 16 3 × 48 माइनस 20 प्लस 8, प्लस वाले को पहले प्लस कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों कितना आएगा, 64 और 8 72 और 48, इसको कर लेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 120, ठीक है। आपका आ गया 120 और -20, कितना आंसर आएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। तो क्या लिखेंगे, 100 इज द रिमाइंडर ऑफ x³ + 3x² - 5x + 8, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक, फर्स्ट का फिफ्थ देखते हैं ना, फर्स्ट का फिफ्थ हम x + 1/3 ना। तो p ऑफ x आपको दिया है x³ + 3x² + 5x + 8, ठीक है। g ऑफ x दिया है आपको
x प्लस 1/3 ये दिया है। तो क्या करना है, जो g ऑफ x होगा, ठीक है, g ऑफ x मीन्स क्या, x प्लस 1/3, इसके इक्वल क्या रखेंगे, 0 के इक्वल करते हैं, क्यों, ताकि मैं यहां से क्या कर सकूं, x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आएगा -1/3। अब इसी x की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, p ऑफ x में जाके रखूंगा। बस यही सब में यही प्रोसेस है, सब में यही करना है। पुटिंग x इक्वल टू -1/3, x इक्वल टू -1/3 इन p ऑफ x, इन p ऑफ x। चलो रखते हैं यहाँ पर p ऑफ x में, p ऑफ x, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1/3, ये आ जाएगा -1/3 होल पावर 3 प्लस 3 इंटू x की वैल्यू आएगी -1/3 का स्क्वायर -5 इंटू कितना आएगा, x -1/3 प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऑड नंबर है पावर में, तो -1 की पावर 3 क्या आएगा, माइनस में आएगा, और 3 की पावर 3 कितना होगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू इवन नंबर है तो 1/3 के स्क्वायर 9 होता है, 9 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगी, कितना बनाएगा, 5 1 5, 5/3 बनाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 9 तो 1/3 आ गया, कितना आएगा फिर यहाँ पर -1/27 प्लस 1/3 प्लस 5/3 प्लस 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब सबको यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, फिर अपने पास आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 27, तो सभी छोटों में चेक कर लेते हैं, क्या ये 27 के जितने नंबर्स दिए हैं क्या वो 27 का फैक्टर है, तो डिवाइड करके चेक करते हैं इसको। 1 के टेबल में आता है 27, ठीक है, 3 में भी आता है 27, 3 करेक्ट है, तो सबको सेम करते हैं। तो -1/2 एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 27, 1/3, तो 1/3 में किसका इंटू करूं, यहाँ पर 1/3 में किसका इंटू करेंगे, देखिए 1/3 में इंटू करना पड़ेगा 9 का, 9/9 का 9 से 27 आ गया, प्लस यहाँ पर एक काम कीजिए, इसको पहले सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, कितना आएगा 5 + 1 6, 6/3 कितना आ जाएगा 6/3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6/3, कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कितना होगा देखेंगे, 8 + 2 10, 8 + 2 10, ये आ जाएगा -1/27 प्लस 8 + 2 10 हो जाएगा, और इजी हो गया, उससे ही बन जाता जो मैं पहले बना रहा था, इससे और इजी हो गया। तो -1 + 27 × 10 270 अपॉन कितना आएगा 27, सॉल्व कर लेंगे, 270 में से बन गया 269, अब डिजिट प्लस का बड़ा तो प्लस लग गया, और 27, तो 269 अपॉन 27 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² - 5x + 8, ये हो गया इसके सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए।